सूरह अल-माइदा खवान मदीना में नाजिल हुआ और इसकी 120 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। ऐ ईमानदारों, अपने इकरारों को पूरा करो। देखो, तुम्हारे वास्ते चार पाहे जानवर हलाल कर दिए गए, उनके सिवा जो तुमको पढ़कर सुनाए जाएंगे हलाल कर दिए गए, मगर जब तुम हालते इहराम में हो तो शिकार को हलाल न समझना। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ऐ ईमानदारों, देखो, न अल्लाह की निशानियों की बेतौकीरी करो और न हुर्मत वाले महीने की और न कुर्बानी की और न पट्टे वाले जानवरों की जो नजरे अल्लाह के लिए निशान देकर मिना में ले जाते हैं, और न पानाए काबा की तवाफ व ज़ियारत काकद करने वालों की जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी और फजल व करम की जोया हैं। और जब तुम इहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और किसी कबीले की यह दावत कि तुम्हें उन लोगों ने आनाए काबा में जाने से रोका था इस जुर्म में नफे अस्वादे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो। और तुम्हारा तो फर्ज यह है कि नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती में बाहम किसी की मदद न करो और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह तो यकीनन बड़ा सख्त अज़ाब वाला है। लोगों, मरा हुआ जानवर और खून और सूअर का गोश्त और जिस जानवर पर ज़िबा के वक्त अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए और गर्दन मरोड़ा हुआ और चोट खाकर मरा हुआ और जो कोई वगैरह में गिर कर मर जाए और जो सींग से मांच डाला गया हो और जिसको डरंदे ने फाड़ खाया हो, मगर जिसे तुमने मरने के कबल ज़िबा कर लो। और जो जानवर बुतों के थान पर चढ़ाकर ज़िबा किया जाए और जिसे तुम पासे के तीरों से बाहम हिस्सा बांटो। गरज यह सब चीजें तुम पर हराम की गई हैं, ये गुनाह की बात है। मुसलमानों, अब तो कुफ्फार तुम्हारे दीन से फिर जाने से मायूस हो गए तो तुम उनसे तो डरो ही नहीं बल्कि सिर्फ मुझी से डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे इस दीन इस्लाम को पसंद किया। बस जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ माइल भी न हो और कोई चीज खा ले तो अल्लाह बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ए रसूल, तुमसे लोग पूछते हैं कि कौन कौन चीज उनके लिए हलाल की गई है, तुम उनसे कह दो कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई और शिकारी जानवर जो तुमने शिकार के लिए सदा रखे हैं और जो तरीके अल्लाह ने तुम्हें बताए हैं उनमें के कुछ तुमने उन जानवरों को भी सिखाया हो। तो ये शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसको बेतामुल खाओ और जानवर को छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तमाम पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं और अहले किताब की खुश्क चीजें गेहूं वगैरह तुम्हारे लिए हलाल हैं और तुम्हारी खुश्क चीजें गेहूं वगैरह उनके लिए हलाल हैं। और आजाद पाक दामन औरतें और उन लोगों में की आजाद पाक दामन औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी जा चुकी है, जब तुम उनको उनके मेहर दे दो और पाक दामिनी का इरादा करो, न तो खुलम खुला जिनाकारी का और न चोरी छिपे से आशनाई का। और जिस शख्स ने ईमान से इनकार किया तो उसका सब किया धरा अकारत हो गया। और तुल्फ तो ये है कि
आखिरत में भी वही घाटे में रहेगा। ए ईमानदारों, जब तुम नमाज के लिए आमादा हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सरों का और टखनों तक पांवों का मसाह कर लिया करो, और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो तुम तहारत गुस्ल कर लो। हाँ, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम्हें से किसी को पैखाना निकल आए या औरतों से हम स्त्री की हो और तुमको पानी न मिल सके तो पाक हाथ से तैमूम कर लो, यानी दोनों हाथ मारकर उससे अपने मुंह और अपने हाथों का मसा कर लो। देखो तो अल्लाह ने कैसी आसानी कर दी। अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं कि तुम पर किसी तरह की तंगी करे, बल्कि वो ये चाहता है कि पाक व पाकीज़ा कर दे और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ और जो एहसानात अल्लाह ने तुम पर किए हैं उनको और उस अहद व पैमान को याद करो जिसका तुमसे पक्का इकरार ले चुका है जब तुमने कहा था कि हमने कामे अल्लाह को सुना और दिल से मान लिया, और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि इसमें जरा भी शक नहीं कि अल्लाह दिलों के राज से भी बाखबर है। ऐ ईमानदारों, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसाफ के साथ गवाही देने के लिए तैयार रहो और तुम्हें किसी कबीले की अदावत इस जुर्म में न फेसवा दे कि तुम नाइंसाफी करने लगो। खबरदार, बल्कि तुम हर हाल में इंसाफ करो, यही परहेजगारी से बहुत करीब है, और अल्लाह से डरो क्योंकि जो कुछ तुम करते हो अच्छा या बुरा अल्लाह उसे जरूर जानता है। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किया, अल्लाह ने वायदा किया है कि उनके लिए आखिरत में मग़फ़िरत और बड़ा सवाब है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे जहन्नुमी हैं। ऐ ईमानदारों, अल्लाह ने जो एहसानात तुम पर किए हैं उनको याद करो, और खुसूसन जब एक कबीले ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा किया था तो अल्लाह ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया, और अल्लाह से डरते रहो और मुमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और इसमें भी शक नहीं कि अल्लाह ने बनी इसराइल से भी ईमान का अहद व पैमान ले लिया था, और हम अल्लाह ने इनमें के बारह सरदार उन पर मुकर्रर किए, और अल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया था कि मैं तो यकीनन तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम भी पाबंदी से नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो और हमारे पैगंबरों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करते रहो, और अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते लोगों को कर्जे हसना देते रहो तो मैं भी तुम्हारे गुनाह तुमसे जरूर दूर करूंगा और तुमको बेहिश्त के उन हरे भरे बागों में जा पहुंच जाऊंगा जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। फिर तुम्हें से जो शख्स इसके बाद भी इनकार करे तो यकीनन वे राहे रास्त से भटक गया। बस हमने उनकी ये अहद शिकनी की वजह से उन पर लानत की और उनके दिलों को गोया हमने खुद सख्त बना दिया कि हमारे कलमात को उनके असली मायनों से बदलकर दूसरे मायनों में इस्तेमाल करते हैं, और जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गई थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा भुला बैठे। और ए रसूल, अब तो उनमें से चंद आदमियों के सिवा एक न एक की खयानत पर बराबर मुतेला होते रहते हो, तो तुम उनके कसूर को माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो, क्योंकि अल्लाह एहसान करने वालों को जरूर दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं उनसे भी हमने ईमान का अहद व पैमान लिया था, मगर जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गई थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा रिसालत भुला बैठे, तो हमने भी उसकी सजा में कयामत तक उनमें बाहम अदावत व दुश्मनी की बुनियाद डाल दी, और अल्लाह उन्हें बहुत जल्द कयामत के दिन
बता देगा कि वे क्या क्या करते थे। अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा पैगंबर मोहम्मद शून्य है आ चुका, जो किताबें अल्लाह की उन बातों में से जिन्हें तुम छुपाया करते थे, बहुत तेरी तो साफ साफ बयान कर देगा और बहुत तेरी से आमदन दरगुजर करेगा। तुम्हारे पास तो अल्लाह की तरफ से एक चमकता हुआ नूर और साफ साफ बयान करने वाली किताब कुरान आ चुकी है। जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के पाबंद हैं, उनको तो उसके जरिए से राह निजात की हिदायत करता है और अपने हुक्म से कुफ्र की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाता है और राहे रास्त पर पहुंचा देता है। जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे मसीह बस अल्लाह हैं, वे जरूर काफिर हो गए। ए रसूल, उनसे पूछो तो कि भला अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह और उनकी माँ को और जितने लोग जमीन में हैं सबको माच डालना चाहे तो कौन ऐसा है जिसका अल्लाह से भी जोर चले और रोक दे। और सारे आसमान और जमीन में और जो कुछ भी उनके दरमियान में है सब अल्लाह ही की सल्तनत है। जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। और नसरानी और यहूदी तो कहते हैं कि हम ही अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। ए रसूल, उनसे तुम कह दो कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा क्यों देता है। तुम्हारा ख्याल लघु है, बल्कि तुम भी उसकी मखलूकात से एक बशर हो। अल्लाह जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा सजा देगा। आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है सब अल्लाह ही का मुल्क है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अहले किताब, जब पैगंबरों की आमद में बहुत रुकावट हुई तो हमारा रसूल तुम्हारे पास आया जो कामे अल्लाह को साफ साफ बयान करता है, ताकि तुम कहीं ये न कह बैठो कि हमारे पास तो न कोई खुशखबरी देने वाला पैगंबर आया न अजाब से डराने वाला। अब तो ये नहीं कह सकते क्योंकि यकीनन तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला पैगंबर आ गया और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए रसूल, उनको बेवक्त याद दिलाओ जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको दी है उसको याद करो, इसलिए कि उसने तुम ही लोगों से बहुत तेरे पैगंबर बनाए और तुम ही लोगों को बादशाह भी बनाया और तुम्हें वे नेमतें दी हैं जो सारी अल्लाह ही में किसी एक को न दी। ऐ मेरी कौम, शाम की उस मुकद्दस जमीन में जाओ जहां अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में हुकूमत लिख दी है और दुश्मन के मुकाबले पीठ न फेरो, क्योंकि इसमें तो तुम खुद लटा घाटा उठाओगे। वे लोग कहने लगे कि ए मूसा, इस मुल्क में तो बड़े जबरदस्त सरक्ष लोग रहते हैं और जब तक वे लोग इसमें से निकल न जाए हम तो उसमें कभी पाँव भी न रखेंगे। हाँ, अगर वे लोग खुद इसमें से निकल जाए तो अलबत्ता हम जरूर जाएंगे, मगर वे आदमी यूशा कलेब जो अल्लाह का खौफ रखते थे और जिन पर अल्लाह ने खास अपना फजल करम किया था, बेधड़क बोल उठे कि अरे उन पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस के फाटक में तो घुस पड़ो। फिर देखो तो यह ऐसे बोलते हैं कि इधर तुम फाटक में घुसे और ये सब भाग खड़े हुए और तुम्हारी जीत हो गई। और अगर सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो। वे कहने लगे, एक मूसा, चाहे जो कुछ हो, जब तक वे लोग इसमें हैं हम तो उसमें हरगिज लाख बरस पाँव न रखेंगे। हाँ, तुम जाओ और तुम्हारा अल्लाह जाए और दोनों जाकर
लड़ो, हम तो यही जमे बैठे हैं। तब मूसा ने अर्ज की, अल्लाह बंदा तो खूब वाकिफ है कि अपनी जाते खास और अपने भाई के सिवा किसी पर मेरा काबू नहीं। बस अब हमारे और उन नाफरमान लोगों के दरमियान जुदाई डाल दे, हमारा उनका साथ नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, तो उनकी सजा यह है कि उनको 40 बरस तक की हुकूमत नसीब न होगा, और उस मुद्दत के दराज तक यह लोग मिस्र के जंगल में सरगर्दा रहेंगे। तो फिर तुम इन बदअक्लन बंदों पर अफसोस न करना। ए रसूल, तुम इन लोगों से आदम के 2 बेटों हाबील काबील का सच्चा कष्ट बयान कर दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की दरगाह में नियाज़ें चढ़ाई तो उनमें से एक हाबील की नजर तो कबूल हुई और दूसरे काबील की नजर न कबूल हुई, तो मारे हसद के हाबील से कहने लगा, मैं तो तुझे जरूर मार डालूंगा। उसने जवाब दिया कि भाई, इसमें अपना क्या बस है, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की नजर कबूल करता है। अगर तुम मेरे कत्ल के इरादे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे तो खैर बढ़ाओ, मगर मैं तो तुम्हारे कत्ल के ख्याल से अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो उस अल्लाह से जो सारे जहान का पालने वाला है जरूर डरता है, और मैं तो जरूर ये चाहता है कि मेरे गुनाह और तेरे गुनाह दोनों तेरे सर हो जाए, तो तू अच्छा खासा जहन्नुमी बन जाए, और जालिमों की तो यही सजा है। फिर तो उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर उसे भड़का ही दिया। आखिर उस कमबख्त ने उसको माछी डाला तो घाटा उठाने वालों में से हो गया। तब उसे फिक्र हुई कि लाश को क्या करे, तो अल्लाह ने एक कौवे को भेजा कि वे जमीन को खुरेदने लगा ताकि उसे काबील खुद दिखा दे कि उसे अपने भाई की लाश क्यों कर छुपानी चाहिए। ये देखकर वे कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं उससे भी आजिज हूँ कि उस कौवे की बराबरी कर सके हूँ कि भला से यह भी होता तो अपने भाई की लाश छुपा देता। अलगरज वे अपनी हरकत से बहुत पछताया। इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया था कि जो शख्स किसी को न जान के बदले में और न मुल्क में फसाद फैलाने की सजा में बल्कि नाहक कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल कर डाला, और जिसने एक आदमी को जिला दिया तो गोया उसने सब लोगों को जिला लिया। और उन बनी इसराइल के पास तो हमारे पैगंबर कैसे कैसे रोशन मौजिज़े लेकर आ चुके हैं, मगर फिर उसके बाद भी यकीनन उसमें से बहुत तेरे जमीन पर ज्यादतियां करते रहे, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं और काम को नहीं मानते और फसाद फैलाने की गरज से मुल्क को दौड़ते फिरते हैं। उनकी सजा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मांस डाले जाए या उन्हें सूली दे दी जाए, या उनके हाथ पांव फेर फेर कर एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पांव काट डाले जाए, या उन्हें अपने वतन की सरजमीन से शहर बदर कर दिया जाए। यह रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई, और फिर आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब भी है। मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम इन पर काबू पाओ तौबा कर ली तो उनका गुनाह बख्श दिया जाएगा, क्योंकि समझ लो कि अल्लाह बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, अल्लाह से डरते रहो और उसके तकरब करीब होने के जरिए की जुस्तजू में रहो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अगर उनके पास जमीन में जो कुछ माल खजाना है वे सब बल्कि उतना और भी उसके साथ हो कि रोज़े कयामत के अजाब का मुआविजा दे दे और खुद बच जाए, तब भी उसका ये मुआविजा
قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگے، مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ اور چور خوار مرد ہو یا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے چال چلن درست کر لے تو بے شک اللہ بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ سارے آسمان و زمین غرض دنیا جہان میں خاص اللہ کی حکومت ہے، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں تم ان کا غم نہ کھاؤ۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ جاسوسی کی غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں، تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کو جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں سنائے۔ یہ لوگ توریت کے الفاظ کی ان کے اصلی معنی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ توریت کا حکم ہے۔ اگر محمد سشونیہ کی طرف سے بھی تمہیں یہی حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم کو نہ دیا جائے تو اس سے الگ ہی رہنا۔ اور اے رسول، جس کو اللہ خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے اللہ سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ یہ کم وقت جھوٹی باتوں کو بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے بھی حرام خور ہیں۔ تو اے رسول، اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی معاملہ لے کر آئے تو تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر تم کنارہ کش رہو گے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرانے کو کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں لوگوں کی ہدایت اور نور ایمان ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار بندے انبیاء بنی اسرائیل یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے اور علماء یہود بھی کتاب اللہ سے حکم دیتے تھے جس کے وہ محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ بس اے مسلمانوں، تم لوگوں سے ذرا بھی نہ ڈرو، بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی دولت جو در حقیقت بہت تھوڑی قیمت ہے نہ لو، اور سمجھ لو کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی
किताब के मुवाफिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। और हमने उन्हीं पैगंबरों के कदम ब कदम मरियम के बेटे ईसा को चलाया और वे इस किताब तौरात की भी तस्दीक करते थे जो उनके सामने पहले से मौजूद थी। और हमने उनको इंजील भी अता की जिसमें लोगों के लिए हर तरह की हिदायत थी और नूर ईमान। और वे इस किताब तौरात की जो वक्त नुज़ूल इंजील पहले से मौजूद थी तस्दीक करने वाली और परहेजगारों की हिदायत व नसीहत थी। और इंजील वालों नसारा को जो कुछ अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है उसके मुताबिक हुक्म करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह की नाजिल की हुई किताब के मुवाफिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बदकार हैं। और ए रसूल, हमने तुम पर भी बराए किताब नाजिल की जो किताब उसके पहले से उसके वक्त में मौजूद है उसकी तस्दीक करती है। और उसकी निगहबान भी है जो कुछ तुम पर अल्लाह ने नाजिल किया है उसी के मुताबिक तुम भी हुक्म दो। और जो हक बात अल्लाह की तरफ से आ चुकी है उससे कतरा के उन लोगों की ख्वाहिश नफ्सियानी की पैरवी न करो। और हमने तुम में हर एक के वास्ते हस्बे मसलेहत वक्त एक एक शरीयत और खास तरीके पर मुकर्रर कर दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब के सब को एक ही शरीयत की उम्मत बना देता मगर मुख्तलिफ शरीयतों से। अल्लाह का मतलब यह था कि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारा इम्तिहान करे। बस तुम नेकी में लपक कर आगे बढ़ जाओ और यकीन जानो कि तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। 48 तब उस वक्त जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हुए तुम्हें बता देगा। और ए रसूल, हम फिर कहते हैं कि जो अहकाम अल्लाह नाजिल किए हैं तुम उसके मुताबिक फैसला करो और उनकी बेजा ख्वाहिश नफ्सियानी की पैरवी न करो बल्कि तुम उनसे बचे रहो। ऐसा न हो कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है तुमको ये लोग भटका दे। फिर अगर ये लोग तुम्हारे हुक्म से मुंह मोड़े तो समझ लो कि गोया अल्लाह ही की मर्जी है कि उनके बाज गुनाहों की वजह से उन्हें मुसीबत में फंसा दे। और इसमें तो शक ही नहीं कि बहुत तेरे लोग बदअचलन हैं। क्या ये लोग जमानाए जाहिलियत के हुक्म की तुमसे भी तमन्ना रखते हैं? हालांकि यकीन करने वाले लोगों के वास्ते हुक्म अल्लाह से बेहतर कौन होगा। ए ईमानदारों, यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त न बनाओ क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ है मगर बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे कि तुम्हें से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया बस फिर वे भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक कल जालिम लोगों को राहे रास्त पर नहीं लाता। तो ए रसूल, जिन लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है तुम उन्हें देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं और तुमसे उसकी वजह यह बयान करते हैं कि हम तो इससे डरते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो उनके न मिलने से जमाने की गर्दिश में न मुब्तला हो जाए तो अनकरीब ही अल्लाह मुसलमानों की फतेह या कोई और बात अपनी तरफ से जाहिर कर देगा। तब यह लोग इस बदगुमानी पर जो अपने जी में छुपाते थे शर्माएंगे। और मुमिनीन जब उन पर निफाक जाहिर हो जाएगा तो कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो सख्त से सख्त कस्में खाकर हमसे कहते थे कि हम जरूर तुम्हारे साथ हैं। उनका सारा किया धरा अकारत हुआ और इस सख्त घाटे में आ गए। ऐ ईमानदारों, तुम्हें से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो कुछ परवाह नहीं फिर जाए। अनकरीब ही अल्लाह ऐसे लोगों को जाहिर कर देगा जिन्हें अल्लाह दोस्त रखता होगा और वे उसको दोस्त रखते होंगे। ईमानदारों के साथ नर्म और मुनकर
اور کافروں کے ساتھ سخت اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ اے ایمانداروں، تمہارے مالک سرپرست تو بس یہی ہے، اللہ اور اس کا رسول، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے اللہ اور رسول اور انہی ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو اللہ کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ اللہ ہی کا لشکر بھر غالب رہتا ہے۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں یہود و نصارہ کو تم سے پہلے کتابیں اللہ، توریت، انجیل دی جا چکی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ریاسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور ان کی شرارت یہاں تک پہنچی کہ جب تم اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو، یہ لوگ نماز کو ریاسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اے رسول، اہل کتاب سے کہو کہ آخر تم ہم سے اس کے سوا اور کیا عیب لگا سکتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور جو ہم سے پہلے بھیجی گئی ایمان لائے ہیں، اور یہ تمہیں کہ اکثر بدکار ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا میں اس سے کہیں بدتر عیب بتا دے رہا ہوں۔ اچھا لو سنو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور اس پر غضب ڈھایا ہو، اور ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر اور کسی کو سور بنا دیا ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کی ہو، بس یہ لوگ درجے میں کہیں بدتر اور راہ راست سے بھٹک کے سب سے زیادہ دور جا پہنچے ہیں۔ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق میں چھپائے ہوئے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اے رسول، تم ان میں سے بہت تیروں کو دیکھو گے کہ گناہ اور سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا ہے، ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے جو درگزر یہ لوگ کرتے ہیں، یقیناً بہت ہی بری ہے۔ اور یہودی کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بے ادھا ہوا ہے، وکیل ہو گیا، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائے، اور ان کے اس کہنے پر اللہ کی پھٹکار برسے۔ اللہ کا ہاتھ بے ادنے کیوں لگا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے ان کا شک و حسد ان میں سے بہت تیروں کو کفر و سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور گویا ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور ان کو نعمت و آرام بہشت کے باغوں میں پہنچا دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور صحیفے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیے گئے تھے ان کے ایک کام کو قائم رکھتے تو ضرور ان کے اوپر سے بھی رزق برس پڑتا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابل آتا، اور یہ خوب چین سے کھاتے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اعتدال پر ہیں، مگر
और अगर यह लोग तौरात और इंजील और सहीफे उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किए गए थे उनके एक काम को कायम रखते तो जरूर उनके ऊपर से भी रिज़्क बरस पड़ता और पांवों के नीचे से भी उबल आता और ये खूब चैन से खाते। उनमें से कुछ लोग तो इत्तदाल पर हैं मगर उनमें से बहुत तेरे जो कुछ करते हैं बुरा ही करते हैं। ए रसूल, जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है पहुंचा दो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो समझ लो कि तुमने उसका कोई पैगाम ही नहीं पहुंचाया और तुम डरो नहीं, अल्लाह तुमको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह हरगिज काफिरों की कौम को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। ए रसूल, तुम कह दो कि अहले किताब जब तक तुम तौरेत और इंजील और जो सहीफे तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं उनके एहकाम को कायम न रखोगे उस वक्त तक तुम्हारा मज़हब कुछ भी नहीं। और ए रसूल, जो किताब तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजी गई है उसका रश्क हसद उनमें से बहुत दिनों की सरकशी व कुफ्र को और बढ़ा देगा। तुम काफिरों के गिरोह पर अफसोस न करना, इसमें तो शक ही नहीं कि मुसलमान हो या यहूदी हकीमाना ख्याल के पाबंद हो ख्वाह नसरानी, गरज कुछ भी हो जो अल्लाह और रोज़े कयामत पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा उन पर अलबत्ता न तो कोई खौफ होगा न वे लोग आजुर्दा खातिर होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद व पैमान ले लिया था और उनके पास बहुत रसूल भी भेजे थे। इस पर भी जब उनके पास कोई रसूल उनकी मर्जी के खिलाफ हुक्म लेकर आया तो इन कमबख्त लोगों ने किसी को झुठला दिया और किसी को कत्ल ही कर डाला और समझ लिया कि इसमें हमारे लिए कोई खराबी नहीं होगी। बस गोया वे लोग अम्र हक से अंधे और बहरे बन गए, मगर बावजूद इस हक जब इन लोगों ने तौबा की तो फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर फिर इस पर भी उनमें से बहुत तेरे अंधे और बहरे बन गए। और जो कुछ ये लोग कर रहे हैं अल्लाह तो देखता है। जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह है वे सब काफिर हैं, हालांकि मसीह ने खुद ये कह दिया था कि ए बनी इसराइल सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करो जो हमारा और तुम्हारा पालने वाला है, क्योंकि याद रखो जिसने अल्लाह का शरीक बनाया उस पर अल्लाह ने बेहिश्त को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जो लोग इसके कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है वे यकीनन काफिर हो गए। याद रखो कि अल्लाह यकता के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के बारे में ये लोग जो कुछ बता करते हैं अगर उससे बाज न आए तो समझ रखो कि जो लोग उसमें से काफिर रह गए उन पर जरूर दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो ये लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते और अपने कसूरों की माफी क्यों नहीं मांगते, हालांकि अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मरियम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके कब्ल और भी बहुत तेरे रसूल गुजर चुके हैं और उनकी मां भी अल्लाह की एक सच्ची बंदी थी और आदमियों की तरह ये दोनों के दोनों भी खाना खाते थे। ए रसूल, गौर तो करो हम अपने एहकाम इनसे कैसा साफ साफ बयान करते हैं, फिर देखो तो कि उस पर भी उलटे ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं। ए रसूल, तुम कह दो कि क्या तुम अल्लाह जैसे कादिर व तवाना को छोड़कर ऐसी जलील चीज की इबादत करते हो जिसको न तो नुकसान ही इख्तियार है और न नफे का, और अल्लाह तो सबकी सुनता
اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور نہ ان لوگوں اپنے بزرگوں کی نفسیانی خواہشوں پر چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے اور اپنے ساتھ اور بھی بہت دیروں کو گمراہ کر چھوڑا اور راہ راست سے دور بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے بلکہ اس پر باوجود نصیحت اڑے رہتے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا۔ اے رسول تم ان یہودیوں میں سے بہت دیروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا ہے کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پر غضبناک ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ہی میں رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے ہیں تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے مگر ان میں کے بہت تیرے تو بدعقل ہیں۔ اے رسول ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کے یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عامل اور عابد ہیں اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شک ہی نہیں کرتے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ چھلک کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے امر حق کو پہچان لیا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے ہم تو ایمان لا چکے تو رسول کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ رکھ اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر تو ایمان نہ لائیں اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بہشت میں پہنچا ہی دے گا۔ تو اللہ نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلے میں انہیں بے ہرے بھرے باغات عطا فرمائے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور صدق دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی عوض ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایماندار جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال صاف ستھری چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ اور جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے بیکار قسموں کے کھانے پر تو خیر گرفتار نہ کرے گا مگر بات سچی پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری لے دے کرے گا۔ لو سنو اس کا جرمانہ جیسا تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اسی قسم کا اوسط درجے کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس سے یہ سب نہ ہو سکے تو میں 3 دن کے روزے رکھنا یہ تو تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو اور اپنی قسموں کے پورا نہ کرنے کا خیال رکھو۔ اللہ اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دھنیواد کرو۔ اے ایمانداروں شراب
जुआ और खुद और पासे तो बस नापाक बुरे शैतानी काम है, तो तुम लोग इससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान की तो बस यही तमन्ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुम्हें बाहम अदावत व दुश्मनी डलवा दे और अल्लाह की याद और नमाज से बाज रखे। तो क्या तुम उससे बाज आने वाले हो? और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। इस पर भी अगर तुमने हुक्म अल्लाह से मुंह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। फिर करो चाहे न करो, तुम मुख्तार हो। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन पर जो कुछ खा पी चुपके उसमें कुछ गुनाह नहीं, जब उन्होंने परहेजगारी की और ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम किए, फिर परहेजगारी की और नेकियां की, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ऐ ईमानदारों, कुछ शिकार से जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकते हैं, अल्लाह जरूर इम्तिहान करेगा, ताकि अल्लाह देख ले कि उससे बेदेखे भाले कौन डरता है। फिर उसके बाद भी जो ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐ ईमानदारों, जब तुम हालत इहराम में हो तो शिकार न मारो, और तुम्हें से जो कोई जानबूझकर शिकार मारेगा तो जिस जानवर को मारा है चैंपायों में से, उसका मसल तुम्हें से जो दो मुंसिफ आदमी तजवीज कर दे उसका बदला देना होगा, और काबा तक पहुंचाकर कुर्बानी की जाए या उसका जुर्माना उसकी कीमत से मोहताजों को खाना खिलाना या उसके बराबर रोजे रखना। यह जुर्माना इसलिए है ताकि अपने किए की सजा का मजा चखो, जो हो चुका उससे तो अल्लाह ने दरगुजर की, और जो फिर ऐसी हरकत करेगा तो अल्लाह उसकी सजा देगा, और अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। तुम्हारे और काफिले के वास्ते दरियाई शिकार और उसका खाना तो हर हालत में तुम्हारे वास्ते जायज कर दिया है, मगर खुशकी का शिकार जब तक तुम हालते इहराम में रहो तुम पर हराम है, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ मरने के बाद उठाए जाओगे। अल्लाह ने काबा को, जो उसका मोहतरम घर है, और हुर्मत दार महीनों को और कुर्बानी को और उस जानवर को जिसके गले में कुर्बानी के वास्ते पटे डाल दिए गए हों, लोगों के अमन कायम रखने का सबब करार दिया। यह इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है यकीनन सब जानता है, और ये भी समझ लो कि बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जान लो कि यकीनन अल्लाह बड़ा अजाब वाला है, और ये भी कि बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हमारे रसूल पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा और कुछ अजर नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर बाजाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो, अल्लाह सब जानता है। ऐ रसूल, कह दो कि नापाक हराम और पाक हलाल बराबर नहीं हो सकता। अगरचे नापाक की कसरत तुम्हें भला क्यों ना मालूम हो, तो ऐसे अक्लमंद हो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब रहो। ऐ ईमान वालों, ऐसी चीजों के बारे में रसूल से न पूछा करो कि अगर तुमको मालूम हो जाए तो तुम्हें बुरी मालूम हो, और अगर उनके बारे में कुरान नाजिल होने के वक्त पूछ बैठोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएगी, मगर तुमको बुरा लगेगा जो सवाला तुम कर चुके। अल्लाह ने उनसे दरगुजर की, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुरदबार है। तुमसे पहले भी लोगों ने इस किस्म की बातें अपने वक्त के पैगंबरों से पूछी थी, फिर जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसके मुनकिर हो गए। अल्लाह ने न तो कोई बहीरा कान फटी ऊँटनी मुकर्रर किया है, न सायवा सांड, न वसीला जुड़वा बचे, न हाम बूढ़ा सांड,
मुकर्रर किया है, मगर कुफ्फार अल्लाह पर ख्वाह झूठ मूठ बोहतान बांधते हैं और उनमें के अक्सर नहीं समझते। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ और रसूल की आओ और जो कुछ कहे उसे मानो, तो कहते हैं कि हमने जिस रंग में अपने बाप दादा को पाया वही हमारे लिए काफी है। क्या ये लोग लकीर के फकीर ही रहेंगे, अगरचे उनके बाप दादा न कुछ जानते ही हो न हिदायत ही पाई हो। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी खबर लो, जब तुम राहे रास्त पर हो तो कोई गुमराह हुआ करे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम सबके सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तब उस वक्त नेक व बद जो कुछ दुनिया में करते थे तुम्हें बता देगा। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें से किसी के सर पर मौत खड़ी हो तो वसीयत के वक्त तुम मोमिन में से दो आदिलों की गवाही होनी जरूरी है। और जब तुम इत्तेफाकन कहीं का सफर करो और सफर ही में तुमको मौत की मुसीबत का सामना हो तो भी दो गवाह गैर मोमिन सही। और अगर तुम्हें हक हो तो उन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, फिर वे दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस गवाही के एवज कुछ दाम नहीं लेंगे, अगरचे हम जिसकी गवाही देते हैं हमारा अजीज ही क्यों न हो, और हम खुद लगती गवाही न छुपाएंगे। अगर ऐसा करें तो हम बेशक गुनाहगार हैं। अगर इस पर मालूम हो जाए कि वे दोनों दरोग हल्फी झूठी कसम से गुनाह के मुस्तहक हो गए तो दूसरे दो आदमी उन लोगों में से जिनका हक दबाया गया है और मयत के ज्यादा कराबतदार हैं, उनकी तरवीद में उनकी जगह खड़े हो जाएं। फिर दो नए गवाह अल्लाह की कसम खाएं कि पहले दो गवाहों की निस्बत हमारी गवाही ज्यादा सच्ची है और हमने हक नहीं छुपाया। और अगर ऐसा किया हो तो उस वक्त बेशक हम जालिम हैं। ये ज्यादा करीम कयास है कि इस तरह पर आखिरत के डर से ठीक ठीक गवाही दें या दुनिया की रुसवाई का अंदेशा हो कि कहीं हमारी कस्में दूसरे फरीक की कस्मों के बाद रद्द न कर दी जाएं। मुसलमानों, अल्लाह से डरो और जी लगा कर सुन लो, और अल्लाह बदचलन लोगों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाता। उस वक्त को याद करो जिस दिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हारी उम्मत की तरफ से तबलीगे इन काम का क्या जवाब दिया गया, तो अर्ज करेंगे कि हम तो चंद जाहिरी बातों के सिवा कुछ नहीं जानते। तू तो खुद बड़ा गैब वाह है। वे वक्त याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ये मरियम के बेटे ईसा हमने जो एहसानात तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए उन्हें याद करो, जब हमने रूहुल कुदूस जिब्रील से तुम्हारी तायद की कि तुम झूले में पड़े पड़े और अधेड़ होकर यकसा बातें करने लगे। और जब हमने तुम्हें लिखना और अकल व दानाई की बातें और तौरेत व इंजील ये सब चीजें सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाते फिर उस पर कुछ दम कर देते तो वे मेरे हुक्म से सचमुच चिड़िया बन जाती थी। और मेरे हुक्म से मादरजाद पैदाशी आधे और कोड़ी को अच्छा कर देते थे। और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकाल खड़ा करते थे, और जिस वक्त तुम बनी इसराइल के पास मौजिज़े लेकर आए और उस वक्त मैंने उनको तुम पर दराजी करने से रोका तो उनमें से बाज कुफ्फार कहने लगे ये तो बस खुला हुआ जादू है। और जब मैंने हवारियों से इल्हाम किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो अर्ज करने लगे हम ईमान लाए, और तू गवाह रहना कि हम तेरे फरमाबरदार बंदे हैं। वे वक्त याद करो
جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا اللہ اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کی ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا، اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ وہ عرض کرنے لگے، ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے برتکن کچھ کھائیں اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا اور ہم لوگ اس پر گواہ رہیں۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ اللہ میں عرض کی، اللہ بندہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما کہ وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار پائے اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا نے فرمایا، میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو بھی شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقین ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری الہی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے اللہ فرمائے کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو اللہ بنا لو؟ عیسیٰ عرض کرے گے، سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہو۔ اچھا، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں، البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی۔ ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں آباد الآباد تک رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب